हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमेश तलडा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो सर, मैं लाया हूं आपके लिए सजेस्टेड आंसर्स ऑफ कॉर्पोरेट फंडिंग एंड लिस्टिंग इन स्टॉक एक्सचेंजेस सीएस प्रोफेशनल मॉड्यूल 3। ठीक है, जून 22 एग्जाम्स के सजेस्टेड आंसर बन चुके हैं और अब वो आप देख सकते हैं। जिन्होंने भी जून 22 एग्जाम दिया हुआ है वो लोग देख सकते हैं, एंड जो दिसंबर 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है कॉर्पोरेट फंडिंग का, वो लोग भी फॉर एनालिसिस पर्पस इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो कैसे ये फाइल आपको मिलेगी मैं पहले वो बता देता हूं फटाफट। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी। डिस्क्रिप्शन में, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा, उसको आपको क्लिक करना है, मेरा वेबसाइट ओपन होगा। ठीक है, ये पेज ओपन होगा मेरा फ्री नोट्स का। इसमें आपको लास्ट फाइल दिखेगा कॉर्पोरेट फंडिंग जून 22 आंसर्स। ठीक है, बस आपको जाना है, इस पे क्लिक करना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली आपका जो फाइल है वो डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, कोई नाम नंबर भरने की जरूरत नहीं है सर, सब मैंने हटा दिया है। डायरेक्ट फाइल आपके डिवाइस पे डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, और फिर आप देख सकते हैं। तो ये फाइल आपकी ओपन होगी, इसमें पूरे मैंने मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से जो भी है वो मैंने आंसर्स दिए हैं। इंस्टीट्यूट के आंसर्स अलग से आते हैं, लगभग 2 महीने लगते हैं। ठीक है, 2 महीने या उससे पहले भी आ सकते हैं, पर कोई ऐसा डेट नहीं होता या कोई इंडिकेशन नहीं होता कि कब ये रिलीज होंगे, बट एक आध महीना, 1.5 महीना तो कम से कम लगता है नॉर्मली। ठीक है, तो जब भी आएंगे इंस्टीट्यूट के आंसर्स वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, हल्का फुल्का डिफरेंस रहता ही है, आई रिपीट, हल्का फुल्का डिफरेंस रहेगा ही हमारे या टीचर्स के आंसर्स में और इंस्टीट्यूट के आंसर्स में। ठीक है, तो आपको ध्यान देना है। हमने पूरी कोशिश की है, मैंने मतलब पूरी कोशिश की है कि मैं जितना एक्यूरेट आंसर दे सकूं मैं करूं। ठीक है, इससे आपको एक आइडिया आ जाएगी कि आपके आंसर्स जो आप लिख के आए हो वो क्या लेवल पे आपके रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो ये पूरे आपके आंसर्स हैं, अच्छे से आप देख लो। इसमें मैंने लास्ट में चैप्टर वाइज वेटेज भी दे दिया है। ठीक है, चैप्टर वाइज वेटेज भी दे दिया है, उसके अंदर जून 22 का भी वेटेज मैंने दे दिया है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो। ठीक है, फॉर एनालिसिस पर्पस जो दिसंबर 22 अटेम्प्ट दे रहे हैं वो लोग भी इसको बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, मैं काफी पास्ट वीडियोस में भी बता चुका हूं कि ग्रेजुअली एलओडीआर और आईसीडीआर से ही आपका आधा पेपर आएगा, और धीरे धीरे वो हो रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वो हो रहा है, और इस पेपर में तो एग्जैक्टली आधा पेपर आपका एलओडीआर और आईसीडीआर से ही आया था। ठीक है, तो वो मैंने पहले से कहा था, ठीक है, कि आप उसको हल्के में न लें। ठीक है, जब देखो वेटेज कम था, जब वेटेज कम था मैंने स्टिल कहा था कि कभी भी आईसीडीआर का वेटेज शूट अप हो सकता है, क्योंकि उसमें कंटेंट ही इतना ज्यादा है और इतना कोर टॉपिक है आपके पूरे प्रोफेशन का कि इसलिए उसका वेटेज कभी भी शूट अप हो सकता है। तो वो शूट अप हो चुका है, सीधे वेटेज ऑलमोस्ट डबल हो गया है। 30 मार्क्स का आपका आईसीडीआर का वेटेज रहा है। ठीक है, और धीरे धीरे एलओडीआर का भी वेटेज अगर आप देखोगे तो बढ़ते बढ़ते काफी ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, तो अगर आप आईसीडीआर एलओडीआर मिलाओगे 30 + 35, तो 65 मार्क्स का तो सिर्फ 2 चैप्टर का ही आपका वेटेज है। ठीक है, तो काफी ज्यादा वेटेज है, और धीरे धीरे मैं तो कह रहा हूं आधा वेटेज ही हो जाएगा, मतलब पेपर पूरा आधा ये 2 चैप्टर से ही आएगा। ठीक है, तो ऐसा है। बाकी देखो, इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि बहुत सारे चैप्टर्स से एक भी क्वेश्चन नहीं आया, ऐसा भी पहली बार हुआ है, बहुत कम होता है ऐसा। वैसे हर चैप्टर से कुछ ना कुछ आ ही जाता है, बट इस बार देखो, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट कुछ भी नहीं आया, इंडियन इक्विटी नॉन फंड बेस्ड उससे भी कुछ नहीं आया। ठीक है, डेट फंडिंग में कॉर्पोरेट और वो अपना बैंक फंडिंग एंड इससे गवर्नमेंट वाले में भी कुछ नहीं आया। एनसीआरपीएस तो खैर मर्ज हो गया है चैप्टर 6 के साथ, उसमें से एक ही क्वेश्चन आया, तो काफी बच्चे डर रहे थे 2 चैप्टर मर्ज हो गए, नया नया अमेंडमेंट ये वो, तो बहुत ज्यादा आएगा, पर ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, पहले से भी कम वेटेज हो गया है, देखो 5 का आया था, 8 का आया था, और अगर आप एनसीआरपीएस भी मिलाओगे, ठीक है, तो लगभग लगभग कम ही हुआ है, ज्यादा तो नहीं हुआ है। ठीक है, 8, 13 या 3, इस बार 6 मार्क का उस पर क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ऐसा है, तो कुछ खास अमेंडमेंट का उस चैप्टर पे इफेक्ट नहीं पड़ा है। ठीक है, और फिर इस बार प्रिपेयरिंग कंपनी फॉर आईपीओ, इससे भी एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, और धीरे धीरे डॉक्यूमेंटेशन में देखो वेटेज कम हो गया है। ठीक है, क्यों सर? क्योंकि उसमें लिमिटेड टॉपिक्स हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंटेशन में बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है और वो सारे पूछे जा चुके हैं। ठीक है, देखो स्टार्टिंग में ही डॉक्यूमेंटेशन से इतना पूछा गया है
कि अब कुछ खास बचा नहीं है, तो अभी भी जो पूछा जा रहा है वो रिपीट ही हो रहा है। उसमें बिल्कुल गिन के उसमें टॉपिक्स हैं, ठीक है। अब पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना रहता है और रिपीट भी हो रहा है, ठीक है। धीरे धीरे एकाध क्वेश्चन ही उसमें से अब आ रहा है, ठीक है। तो पूरा जो फोकस है अब लिस्टिंग यानी एलओडीआर रेगुलेशंस पे हो रहा है, एलओडीआर पे ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। चलो, तो ये पूरा आपका ये था। और एक दो पॉइंट्स मैं बताऊंगा कि देखो न्यूमेरिकल्स कितने क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूं। न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी अच्छे खासे आए हैं, वो लगभग 18 मार्क्स के आए हैं, मतलब 4 क्वेश्चन आए हैं, 5-5 मार्क के 3 और एक 3 मार्क का, ठीक है। टोटल 18 मार्क का न्यूमेरिकल क्वेश्चन आया है, ठीक है। देखो क्या क्या आया है, एक इसको मैं न्यूमेरिकल में काउंट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। एक ये आया है, इसमें क्योंकि कुछ खास कैलकुलेशंस नहीं है, बाय लॉजिक ही इसको सॉल्व करना था, ठीक है। फिर क्या क्या न्यूमेरिकल आया है, देखो ये एक न्यूमेरिकल आया है आपका कमर्शियल पेपर, रिपीट है, पहले भी आ चुका है, मैं ऑलरेडी पढ़ा भी चुका हूं यूट्यूब पे, ठीक है। सेम सिमिलर क्वेश्चन आए हैं। तो एक कमर्शियल पेपर पे आया है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए। फिर एक सेम एलसी का है, ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, एलसी पे का आया है क्वेश्चन, ठीक है। फिर एक बीजी पे आया है, ठीक है। एलसी बीजी पहले भी आ चुके हैं, सेम सिमिलर क्वेश्चंस हैं। और एक आया है वैल्यू ऑफ राइट, ये भी लगभग रिपीट क्वेश्चन है, ठीक है। चारों क्वेश्चंस सेम या सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो 18 मार्क का आपका न्यूमेरिकल का वेटेज रहा है, ठीक है। फिर पहली बार या आई थिंक दूसरी बार होगा ये, पता नहीं मुझे, बट अमेंडमेंट पे सेपरेट क्वेश्चन आए हैं। यस सर, यू हर्ड इट राइट, अमेंडमेंट पे सेपरेट क्वेश्चन आए हैं, 2 क्वेश्चन, यानी कि 10 मार्क। अमेंडमेंट पे पिन पॉइंट करके अमेंडमेंट पे सेपरेटली क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 2 क्वेश्चंस, ठीक है। तो आपको अब थोड़ा सा एक्स्ट्रा कॉन्शियस रहना है, आप ऑलरेडी बहुत कॉशियस रहते हो अमेंडमेंट्स का, आई नो दैट, बट अब थोड़ा एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है कि सेपरेट क्वेश्चंस भी आ रहे हैं। तो जो भी बड़े या इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं उन पे हो सकता है सेपरेट क्वेश्चन आपको पूछा जाए, ठीक है। तो देखो क्या अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं। देखो एक ये आया है एलओडीआर वाला, briefly describe the provisions with respect to the following as per the SEBI LODR Second Amendment Act 27 Second Amendment Regulations 2021। तो 2 टॉपिक से रिलेटेड आपको अमेंडमेंट्स बताने थे, दोनों मिला के 5 मार्क का वेटेज था, ठीक है। सेक्रेटरियल ऑडिट एंड सेक्रेटरियल कंप्लायंस रिपोर्ट एंड कंप्लायंस सर्टिफिकेट अंडर 7 सब रेगुलेशन 3, ठीक है। तो इस पे छोटे छोटे अमेंडमेंट्स थे, तो उस पे सेपरेट क्वेश्चन आ गया है। और एक अमेंडमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो 2 क्वेश्चंस डायरेक्टली अमेंडमेंट्स पे आ चुके हैं, ठीक है। देखो कहां गया भाई, कहां छुप रहा है, ये रहा। Briefly discuss legal compliance in relation to risk management committee as per SEBI LODR Second Amendment Regulation 2021। तो इसमें भी अच्छे खासे अमेंडमेंट थे, रिस्क मैनेजमेंट कमिटी में अच्छे खासे छोटे छोटे बहुत सारे अमेंडमेंट्स थे, तो उस पे अमेंडमेंट पे ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। तो आई होप आप ये नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है, कि सेपरेट अमेंडमेंट पे भी क्वेश्चन आ रहे हैं, 2 क्वेश्चन यानी 10 मार्क के क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। तो ये था गाइस, ये सब मुझे एनालिसिस आपको बताना था, खासकर जो दिसंबर 22 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। सर आपको ये पता होना चाहिए कि न्यूमेरिकल्स अच्छे खासे आते हैं और सिमिलर टाइप के ही आ रहे हैं, तो एटलीस्ट जितने भी टाइप के क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुके हैं उतने तो मिनिमम आपको कवर करके जाने हैं, और सिमिलर क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल का टेंशन भी आपको नहीं लेना है, ठीक है। तो 18 मार्क के आए हैं, स्टिल ऑलमोस्ट सारे सिमिलर आए हैं। फिर अमेंडमेंट भी आपको अच्छे से कवर कर लेना है। सर आप कब अमेंडमेंट लाओगे, मैं रिजल्ट के बाद ही लाऊंगा सर, यूट्यूब पे अमेंडमेंट आएंगे लेकिन रिजल्ट के बाद, लगभग ऐसा समझ लो सितंबर में मैं अमेंडमेंट्स का डाल दूंगा, ठीक है। चलिए, और डॉक्यूमेंटेशन धीरे धीरे कम होते जा रहा है, ठीक है। एकाध या 2 क्वेश्चन मैक्सिमम डॉक्यूमेंटेशन पे अब आ रहे हैं, ठीक है। और पूरा का पूरा ध्यान आपको अब एलओडीआर पे देना है, एलओडीआर को ज्यादा से ज्यादा कवर करना है, डिटेल में कोशिश करना है कि कवर करना है, ठीक है। चलो, तो ये सब था गाइस, आंसर्स मैंने आपको बता दिया, और मेरे वीडियो लेक्चर्स भी अवेलेबल हैं, आई होप आपको पता होगा, कॉर्पोरेट फंडिंग लिस्टिंग में पढ़ाता हूं और मेरे वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और एक बात मैं बताना चाहूंगा कि मैं अब फ्रेश रिकॉर्डिंग करने जा रहा हूं सर, ठीक है। फ्रेश रिकॉर्ड कर रहा हूं फॉर दिसंबर 22 और ऑनवर्ड्स, जो भी होंगे उनको यूज कर पाएंगे इसको। तो वो रिकॉर्डिंग मैं आज या कल से स्टार्ट करने वाला हूं, और डाउनलोड लिंक के थ्रू लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप डेली 2-2 पार्ट्स मेरे साथ साथ पढ़ के
लगभग अगस्त एंड तक अपना पूरा सिलेबस कवर कर सकते हो। तो जो भी बच्चे हैं एग्जीक्यूटिव में थे, जून 22 भी दिया था अगर उन्होंने, और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, प्रोफेशनल स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी ये ले सकते हैं। और जो ऑलरेडी प्रोफेशनल में थे, ग्रुप 1 दिया था, ग्रुप 2 दिया था, अब ग्रुप 3 पे आना चाहते हैं, तो वो लोग भी अपना वेटिंग फॉर रिजल्ट टाइम भी यूज कर सकते हैं। वेटिंग फॉर रिजल्ट पीरियड में ही आपका पूरा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो जाएगा, और वो भी सीधे दिसंबर 22 का अमेंडेड ही मैं पढ़ाऊंगा। सारे अमेंडमेंट्स में इनकॉर्पोरेट कर रहा हूं। आपको पता होगा दिसंबर 22 एग्जाम्स के लिए 31 मई 2022 तक के अमेंडमेंट्स लागू होते हैं, और हम जून में आ चुके हैं सर, 31 मई हो चुका है, तो वहां तक के डेट्स अब अमेंडमेंट्स लॉक हो चुके हैं। तो जो भी रेगुलेशन बेस्ड अमेंडमेंट्स होते हैं, जो भी रेगुलेशन बेस्ड अमेंडमेंट्स हैं, वो सारे मैं कवर करने वाला हूं सर। और सर्कुलर्स तो मैं इंस्टीट्यूट के अमेंडमेंट शीट से ही देखूंगा, और जो जो इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स होगा फिर वो मैं सेपरेटली अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो आई होप आप देख लेंगे सर। 140 आवर्स तकरीबन मेरा रहेगा, ठीक है, उतना मेरा कवरेज आता ही है। मॉड्यूल ऑलमोस्ट मैं पूरा कवर करता हूं, ठीक है। और क्विक डाउट सॉल्विंग भी आपको व्हाट्सएप पे मिलेगा, चैप्टर वाइज टेस्ट भी आपको मिलेंगे, फुल टेस्ट भी मिलेगा, ठीक है, और पॉकेट रिवीजन बुक भी मिलेगा। आई रिपीट, पॉकेट रिवीजन बुक भी मिलेगा। तो रिवीजन का भी आपको कोई टेंशन नहीं है, अलग से मैं 150-160 पेजेस का पॉकेट रिवीजन बुक दूंगा, जिससे आप बहुत अच्छे से रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। और मैं एक रीराइटेबल प्लानर भी देता हूं, जिसमें आप अपना डेली शेड्यूल लिख सकते हो, मिटा सकते हो, रोज उसको आप प्लानिंग के लिए यूज कर सकते हो। डेली शेड्यूल आपका पढ़ाई का आप उसमें कर सकते हो, ठीक है। तो ये सब आपको मिलेगा। और ऑफर चल रहा है, ऑफर का प्राइस आप नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, अलग अलग मोड्स होते हैं। खैर अभी नई रिकॉर्डिंग जो भी लेगा उसको डाउनलोड लिंक ही मिलेगा, पेन ड्राइव ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। जब मेरी आधी रिकॉर्डिंग हो जाएगी उसके बाद मैं पेन ड्राइव ऑप्शन लॉन्च करूंगा, ठीक है। एज ऑफ नाउ डाउनलोड लिंक से ही आप लेक्चर्स देख पाओगे, ठीक है। पूरा बुक आपको एक साथ मिलेगा, बुक पूरा एक साथ मिलेगा, अमेंडेड मिलेगा, पॉकेट रिवीजन बुक के साथ मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो ये नंबर पे कॉल करके आप ज्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। फाइल फटाफट डाउनलोड कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई रिपीट, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप फ्री नोट्स मेरा जो वेबसाइट है उसमें जाके लास्ट फाइल जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, और आपको पूरा ये जो फाइल है ये मिल जाएगा, सारे सजेस्टेड आंसर मिल जाएंगे, और उसमें चैप्टर वाइज वेटेज भी मिल जाएगा। एंड आई होप आपने ये दो चीज नोट डाउन कर ली होगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। स्टे इन टच। बहुत सारे गाइडेंस वीडियो, बहुत सारा रिवीजन वीडियो CFL का इस बार दिसंबर 22 के लिए ऑफ कोर्स मैं लूंगा, ठीक है। और ये पेपर के भी जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं अलग से पढ़ाऊंगा, उसका भी एक सेपरेट वीडियो आएगा। पास्ट पेपर आपको पता होगा अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, पास्ट पेपर के सारे न्यूमेरिकल्स मैं ऑलरेडी यूट्यूब पे डाल चुका हूं। पास्ट पेपर के सारे केस स्टडी बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं यूट्यूब पे ऑलरेडी डाल चुका हूं, ठीक है। तो इस पेपर का भी जो भी केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है और जो न्यूमेरिकल है वो एक सेपरेट वीडियो में मैं रिजल्ट के बाद डालूंगा, ठीक है। अभी वो कुछ भी नहीं आएगा, वो सब रिजल्ट के बाद आएगा। सितंबर मंथ में सारी चीजें मैं अमेंडमेंट्स एंड मैं जो ये पेपर के पूरे जो मेन क्वेश्चंस हैं, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे या जो न्यूमेरिकल्स होंगे, वो सारे अलग से आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच।